Assalamualaikum. Today my topic is genetic engineering. First of all, the definition of genetic engineering is the process of using of recombinant DNA technology to alter the genetic makeup of an organism. इस टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसको इस्तेमाल करके हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं। आल्टर का क्या मतलब होता है? तब्दील करना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम जो है डीएनए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम डीएनए जो है उससे कोई बेनिफिशियल जीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन जीन्स को हम किसी दूसरे और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसके हम जीन्स जो हैं एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसके डीएनए से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इन्हीं जीन्स को डीएनए बैक्टीरिया का जो प्लाज्मेट होता है, बैक्टीरिया का डीएनए नहीं, बैक्टीरिया का प्लाज्मेट होता है, एक अलग डीएनए का पोर्शन होता है। अगर बैक्टीरिया का हम सेल ड्रा करें तो बैक्टीरिया सेल के अंदर एक तो सर्कुलर डीएनए होता है और एक अलग पीस ऑफ डीएनए पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मेट। इस प्लाज्मेट के अंदर जो है एक हेल्दी पर्सन के जीन जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं और इस किस तरह किया जाता है कि यहाँ से कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद एक हेल्दी पर्सन जो है उसके सेल से हमने जीन्स लिए होते हैं और वो जीन्स यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। अब जैसे ये एक बैक्टीरिया ग्रो करता है तो साथ साथ वो डीएनए भी उसका ग्रो करता है। तो जैसे ही वो जीन्स ग्रो करते हैं तो वो जीन्स जो हैं वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या है कि अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेना बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, जैसे यहाँ एग्जांपल इंसुलिन की है, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात है कि जब हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप तो क्या है जेनेटिक मेकअप? जेनेटिक मेकअप जो होता है एक सेल है, सेल जो है उसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज नॉन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए, डीएनए जो है इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जिनके मुताबिक जो है वो कोई सेल जो है वो अपने प्रोसेस जो है मुख्तलिफ, जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सेल की कैसे होती है कि सेल जो है वो माइटोसिस और मियोसिस कर सकता है। इसके अलावा सेल जो है वो एक्सक्रीशन करता है, सेल डाइजेशन करता है, सेल रेस्पायरेशन करता है। तो तमाम फंक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं और डीएनए के अंदर किस सूरत में पाई जाती हैं? जीन्स की सूरत में। तो डीएनए और जीन्स को समझना, जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने से पहले जो है वो डीएनए और जीन्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्रोमोसोम। अब जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल, जिसको जेनेटिक मेकअप कहा गया है, ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स सेल में पाए जाते हैं और सेल के कौन से हिस्से में? न्यूक्लियस में। अब इसके अगर हम कंपोजिशन देखें कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें डीएनए होता है। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। इसके अलावा इसके साथ प्रोटीन मिले हुए होते हैं, साथ में आरएनए फॉर्मेशन साइट भी होती है, क्योंकि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है और आरएनए फर्दर जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए, प्रोटीन और इसके साथ आरएनए फॉर्मेशन साइट होती है जिसमें आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अगर एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की टोटल अमाउंट देखें तो हम कहते हैं कि 40% पाया जाता है, उसमें प्रोटीन 60% होते हैं और कुछ मिकदार में आरएनए फॉर्मेशन साइट पाई जाती है। डीएनए की कंपोजिशन देखी जाए तो डीएनए, अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहली बात है कि क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और अगर हम एक क्रोमोसोम लें, जस्ट ओनली वन क्रोमोसोम,
तो हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो टोटल इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम 280 बुक्स जो हैं वो लिखें और हर बुक का 1000 पेजेस हों और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स लिखे जाएं, तो वो एक क्रोमोसोम की इंस्ट्रक्शन के बराबर होती है। अब सोचने की बात है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इतने ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर स्पीशी के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट होती है क्रोमोसोम की, तो 46 क्रोमोसोम का न्यूक्लियस के अंदर फिट होना कैसे पॉसिबल है? तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये हाईली कंडेंस फॉर्म में होते हैं। पहली तो बात है कि डीएनए जो है वो डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रैंड, दोहरे हेलिक्स पर मुश्तमिल होता है। इस तरह डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो थ्रू आउट द लेंथ अनब्रोकनली एग्जिस्ट, कि टूटता नहीं है। जैसे अगर यहाँ से डबल हेलिक्स स्टार्ट हुआ तो एंड तक ये डबल हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है। हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होती हैं। तो ये तो हो गई इसकी शेप कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। अगर हम बात करें कि डीएनए बना किस चीज़ का है, जैसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए फॉर्मेशन साइट। तो डीएनए खुद किस चीज़ का बना हुआ है? तो डीएनए के जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, पेंटोज फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये जो हैं ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 तरह की होती है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। जो प्यूरीन होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाली होती है और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरीन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडीन साइटोसिन थायामीन एंड यूरासिल। ये 3 तरह की पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेसिस पाई जाती हैं। फर्दर जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का हम कहते हैं कि हर टन के अंदर 10 बेस पेयर्स होती हैं और हर टन का जो डायामीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है और इसकी लेंथ जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। डीएनए के साथ हम कहते हैं आर एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये आर्जिनिन एंड लायसिन 2 तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं और ये दोनों अमाइनो एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं। किस नेचर के? बेसिक नेचर के होते हैं। इट्स मीन के हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए के साथ प्रोटीन्स अटैच होती हैं जो कि ऑलमोस्ट 60% टोटल क्रोमोसोम का 60% है। ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, आर्जिनिन एंड लायसिन। और ये दोनों अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ये दोनों अमाइनो एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं और इसके ऊपर ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम बात करते हैं फास्फेट ग्रुप की डीएनए की, तो फास्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब एक डीएनए की कॉइलिंग होती है तो हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद 8 बेस पेयर्स, 8 टोटल हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और फिर उसके इर्द गिर्द ये डीएनए रैप हो जाता है। तो बेटा ये डीएनए उसके इर्द गिर्द कॉइल क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डीएनए के ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है नेगेटिव और इन प्रोटीन्स के ऊपर होता है ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए स्टैंड जो है वो कॉइल अराउंड द पॉजिटिव चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये तो डीएनए की स्ट्रक्चर की बात है। फिर डीएनए जो है ये इसी तरह
अनब्रोकनली जो है वो थ्रू आउट द लेंथ पाया जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डबल हेलिकल तो होता है, साथ में थ्रेड लाइक होता है। लेकिन जब हम इसकी क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन की बात करते हैं या फिर सेल डिवीजन की बात करें, तो सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम जो है वो सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यू होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर कंडेंसली पैक्ड, और यू क्रोमेटिन में जो है वो क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में पाया जाता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कभी भी एक्सप्रेस्ड उसके जीन्स नहीं होते, और यू क्रोमेटिन के जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए इज कंपैक्टली पैक्ड, अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन अ फाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो बेटा जो क्रोमोसोम है अगर वो कंडेंसली पैक्ड होगा तो वो दो तरह का है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रो, और अगर वो फाइन स्ट्रक्चर की सूरत में है तो हम उसको जस्ट क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। एक और बात कि क्रोमोसोम जो विजिबल होता है वो जस्ट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में विजिबल होता है, वैसे क्रोमोसोम कभी भी विजिबल नहीं होता। रीज़न क्या है क्रोमोसोम के विजिबल होने की? इसकी जो बेसिक रीज़न ये है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो तमाम क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर आकर अरेंज होते हैं और उसके बाद उनके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अगर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम कंपैक्टली पैक्ड ना होते तो वो कभी भी जो है वो दो सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकता था। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटीन डीएनए पे कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग मज़ीद जो है इसको स्टडी करेंगे।